मुफ्ती साहब मैंने पूछना था कि नहीं अनिल मुनकर एक आम आदमी कैसे करे। नहीं अनिल मुनकर एक आम आदमी कैसे करे? भाई देखें, नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो है, इसके करने का तरीक़ेकार जो इमाम गज़ाली ने बताया, इमाम गज़ाली ने, और इसी तरीके से तफसीर समरकंदी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो है ये 3 किस्म के लोगों का वजीफ़ा है, लेकिन 3 तरीक़ों से, हुक्काम का, उलमा का और अवामुन्नास का। हुक्काम का वजीफ़ा यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, कि तुम में से कोई बंदा अगर किसी गलत काम को होता हुआ देखे तो उसको अपने हाथ से रोके। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानिही वइल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर उससे उसकी ताकत नहीं रखता तो मुँह से करे, मुँह से रोके, और अगर मुँह की ताकत भी नहीं रखता तो दिल में बुरा माने और या ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो उसको उनने मुनक़सिम किया है 3 किस्मों पर। कहा कि जो पहला है ना कि हाथ से रोकना हुक्काम का काम है, हुकूमत का काम है, अदलिया का काम है, फौज का काम है, पुलिस का काम है हाथ से रोकना, मुक्तदर तबकों का काम है। कोई भी गलत काम हो रहा है उसको हाथ से रोकें, अगर नहीं रोकेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो दुनिया, पाकिस्तान में या दुनिया के अंदर जहां पर भी मुसलमानों की हुकूमत है, वहां पर अगर कोई गलत काम हो रहा है उसको हाथ से रोकने की ताकत जो है वो हुक्काम के पास है, वो फौज के पास है, वो पुलिस के पास है, वो नहीं रोकती है। पूरी दुनिया की मुसलमान पुलिस और फौज जो है वो गुनाहगार हो रही है कि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में उन पर फ़र्ज़ किया है। इसी तरह फरमाया कि ज़बान से अच्छाई की दावत देना और बुराई से रोकना ज़बान से। तो उसको उन्होंने कहा कि ये किस्म उलमा की है कि उलमा ये करेंगे। अगर उलमा गलत काम को होते हुए ज़बान से नकीर नहीं करते तो फिर उलमा गुनाहगार हो रहे हैं, ज़बान से नकीर नहीं करते तो उलमा गुनाहगार हो रहे हैं। और अगर अच्छे काम की दावत उलमा ज़बान से नहीं दे रहा है, किसी सही बंदे के साथ देने की दावत उलमा ज़बान से नहीं दे रहा है तो फिर उलमा गुनाहगार हो रहा है। तीसरे नंबर पर फरमाया कि जो दिल से बुरा मानने की बात है ये है अवामुन्नास के लिए। आम बंदा ऐसे करे, आम बंदा ऐसे कर ले कि वो दिल से बुरा माने। लेकिन एक बात याद रखें कि ये बात इख्तियार पर हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आम बंदा किसी को दावत दे ही नहीं, अच्छे काम की या बुरे काम से रोके नहीं, ये इख्तियार पर बात हो रही है। कह रहे हैं कि ज़्यादातर इख्तियार यही होता है कि हुक्काम का इख्तियार हाथ से रोकने का होता है, उलमा का इख्तियार ज़बान से होता है। देखिए, अगर हुक्काम, पुलिस, फौज अगर किसी को हाथ से गलत काम से रोकेगी या किसी को अच्छे काम की दावत देगी हाथ से कि चल भाई नमाज पे चल, तो गालिबन यह है कि उनको कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो फौज है, पुलिस है, हुक्काम है, उनसे कौन लड़ेगा, वो तो ताकतवर है। तो इसलिए उनका जोर उधर चलता, उनकी कुदरत इतनी है तो वह हाथ से करेंगे। और उलमा ज़बान से इसलिए करेंगे क्योंकि उलमा के पास दलाइल हैं। ज़्यादातर अगलब ये होता है कि उलमा से कोई हुज्जतबाजी नहीं कर सकता, वगरना तो बेगैरत बहुत है आजकल के दौर में। जो आलिम अगर सही बात की दावत देता है तो आगे से खड़े हो जाते हैं, और मौलवी साहब को क्या पता है, असल तो हमें पता है। अगर बुरे काम से रोकते हैं, मौलवी को क्या पता है, ये तो बस ऐसे ही आ गए मार्केट में, असल तो हम हैं, हमें सब कुछ पता है। तो ऐसे बेगैरतों की भी कमी नहीं है, बेगैरत तो बहुत मिलते हैं। लेकिन होता ये जो नस्ली असली होता है ना, वो उलमा से जिद बहस नहीं करता। वो जब उलमा की सुन लेता है तो वो मान लेता है। तो लिहाजा उलमा से कोई ज़बान से हुज्जतबाजी नहीं करेगा। तो उलमा का जोर इख्तियार ज़बान पर कहने से है, तो लिहाजा वो इस पर उनका मुआवजा होगा। और आवाम चूँकि ज़्यादातर बेख्तियार होती है बेचारी, तो लिहाजा वो दिल से बुरा माने। लेकिन अगर कोई आमी आदमी ऐसा है कि वो वाक़ईतन ताकतवर है, वो ज़बान से भी रोक सकता है, तो रोके। ये है इख्तियार पर, कुदरत पर, जितना इख्तियार होगा उतना सही है।